हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सभी के लिए मैं क्लास 9th का अध्याय नंबर 1 संख्या पत्र यानी कि नंबर सिस्टम का प्रश्नावली करा रहा हूं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो इससे पहले वीडियो में मैं आप सबके लिए प्रश्नावली 1.1 पूरा हल करा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के वहां देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप सबको प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कर दिया गया आपका कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपनी उत्तर दीजिए। तो पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं। क्या कहेंगे कि हाँ, प्रत्येक वास्तविक संख्या आपका एक प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक आपका वास्तविक संख्या होता है। तो आप लोग यहां लिखेंगे पहला का उत्तर, लिखिएगा यहाँ पे पहला। ठीक है, और ऐसे हल करेंगे पहला और लिखिएगा उत्तर, लिखिएगा सत्य है। क्या लिखिएगा? सत्य, यानी कि सही है। हाँ, सत्य लगाइए कॉमा, लिखिएगा क्योंकि 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 आपको लिखना होगा तभी आपको नंबर मिलेगा। लिखिएगा क्योंकि सभी, लिखिएगा सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का संग्रह का संग्रह का संग्रह संग्रह ही वास्तविक संख्या होता है। ही वास्तविक संख्या होता है। ही वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या होता है। कहने का मतलब यह है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही है। ठीक है ना। तो इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है और प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होता है। तो पहले का उत्तर आप लोग ऐसे देंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु करड़ी में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु करड़ी में m के रूप का होता है। ये बिल्कुल गलत है। जैसे देखिए, मैं आप सबको यहाँ पे इसका कारण समझा रहा हूं। देखिए कैसे, यहाँ लिखे कारण। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। लिखिए कैसे कारण, देखिए कैसे करना है। लिखिएगा आप लोग असत्य। क्या लिखिएगा? असत्य, कि ये बात क्या है? असत्य है कि प्रत्येक बिंदु के लिए करड़ी में m क्या है? संख्या रेखा के रूप में नहीं होता है। असत्य हो गया। लिखिएगा क्योंकि, यहां लिखिएगा क्योंकि, लगा दीजिए कॉमा यहाँ पे, क्योंकि करड़ी में दो, हम मान लेते एग्जाम्पल करड़ी में दो और करड़ी में तीन, दो हम मान लेते एग्जाम्पल करड़ी में दो और करड़ी में तीन के बीच में, के बीच के बीच अनंत, क्या? अनंत, अनंत संख्याएं होती है। लिखिएगा अनंत संख्याएं, अनंत संख्याएं होती है। अनंत संख्याएं क्या होती है? होती है। क्योंकि एक परिमेय एक अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है। तो वहीं पे यहाँ पे करणी में हम दो मान लिए हैं और करणी पे तीन मान लिए हैं। तो करणी में दो और करणी में तीन के बीच में अनंत संख्याएं होती है। ठीक है, जो कि लिखिएगा, जो लिखिएगा जो करणी में m के रूप में, करणी में m के रूप में नहीं होती है, नहीं होती है। इस बात को आप लोग को मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, यहां लेते हैं नहीं होती है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि करड़ी में, मानते हैं करड़ी में दो का मान लेते हैं आपका कि 1.173 ऐसे मान लेंगे, 1732 ऐसे करनी में तीन का, और करनी में दो का मान लेते हैं 7.1326 ऐसे करके। तो ये दोनों संख्याएं आपकी इस करणी में दो और करणी में तीन क्या है? बीच में है। तो यह क्या करणी यम के रूप में है? तो यह करणी में एम के रूप का नहीं है। तो यही लिखा गया है कि असत्य, क्योंकि करणी में दो और करणी में तीन के बीच अनंत संख्याएं होती है, जो कि करणी में एम के रूप में नहीं होती है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अब लिखिएगा जहां पे, लिखिएगा क्या? जहां पे, जहां
m एक पूर्णांक है। m एक क्या है? पूर्णांक है। ये लिख लीजिएगा, ये आपका तर्क हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां देख लीजिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो लिखेंगे असत्य, लिखिएगा क्या आप लोग, असत्य, असत्य लगाइए कॉमा, ठीक है, ये लिखिएगा असत्य लगाइए कॉमा, लिखिएगा क्योंकि वास्तविक संख्या, लिखिएगा क्योंकि वास्तविक संख्या संख्याओं लिख लीजिएगा, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। ये आपका पहले क्वेश्चन का जो 3 क्वेश्चन दिया गया था, इसका आप लोग आंसर ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आपका ये क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। कहने का मतलब कह रहा है कि क्या सभी पूर्णांक यानी सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होगा? ये बात गलत है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैं आप सबके लिए यहाँ पे उदाहरण देता हूं, लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप लोग कि सभी, लिखिएगा क्योंकि कारण देना है तो लिखिएगा, कारण देना है तो लिखिएगा सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। अब मैं आप सबको जैसे उदाहरण दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए अंडर रूट के अंदर हम ले लेते हैं क्या, 4। ये क्या एक पूर्णांक है, धनात्मक है, और इसका वर्गमूल क्या आएगा, 2। तो 2 क्या अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो लिख देंगे क्या, जो कि यानी कि 2 जो कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे ही आपको इसको दिखाना था। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके से वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे।